मूवी की स्टार्ट में हम ऑलमोस्ट 10 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखते हैं। इस बच्ची का नाम सूफी था, जो कि एक अजाइला में रहती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। सूफी को नींद न आने की बीमारी थी, इसीलिए वो पूरी रात जाग कर गुजारती थी और अजाइला में फिरती रहती थी क्योंकि उसे पूरी रात ही नींद नहीं आती थी। और हर बच्चे की तरह उसका भी एक डर था कि एक बाबा जी हैं जो रात के अंधेरे में आते हैं और बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और फिर वो इन बच्चों को मारकर खा लेते हैं। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तब विंडो के पास से उसे बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। अब क्योंकि उसे नहीं आ रही थी, इसीलिए उसे देखने के लिए बाहर जाती है। वो जब बालकनी में होती है तो देखती है कि कुछ बिल्लियों ने डस्टबिन को गिरा दिया है। फिर सडन वो देखती है कि बिल्डिंग के पीछे से एक जाइंट का हाथ डस्टबिन को उठाकर उसकी जगह पर रख देता है। इसके बाद बिल्डिंग के पीछे से एक काफी बड़ा जाइंट बाहर आता है। सूफी जाइंट को देख चुकी थी और वो भी सूफी को देख चुका था। उसे देखकर वह डर जाती है और जल्दी से अपने बिस्तर पर चली जाती है, लेकिन वो जाइंट विंडो से हाथ अंदर डालकर सूफी को उठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि ये जाइंट इंसानों के सामने नहीं आता था और जब उसके रास्ते में कोई इंसान आता था तो वो किसी न किसी तरह खुद को छुपा लेता था और फिर सबकी नजरों से बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर वो सूफी को भी अपने साथ लेकर एक दूसरी दुनिया में आ जाता है और ये दुनिया थी जॉइंट्स की दुनिया, यानी यहाँ पर सिर्फ जाइंट रहते थे। सूफी देखती है कि ये तो एक काफी बड़ा घर है और वहाँ की हर एक चीज जाइंट की तरह ही बड़ी थी। सूफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिस पर वो जाइंट कहता है कि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से एक कहीं भी नहीं जा सकती। ये सुनकर वो डर जाती है। वो नोटिस करती है कि यह एक बूढ़ा जाइंट है। वो जाइंट सूफी को एक पैन पर रख देता है और बोलता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे इतनी भूख लग रही है कि मुझसे वो कंट्रोल ही नहीं हो रही है। सूफी समझ रही थी कि ये जाइंट मुझे खाने वाला है। वो वहाँ पर और भी जाइंट की हंसने की आवाजों को नोटिस करती है, इसीलिए वो उस बूढ़ा जाइंट से पूछती है कि यहाँ पर और भी जाइंट है, जिस पर वो बूढ़ा जाइंट कहता है कि जी हाँ, यहाँ पर और भी जाइंट है और वो सारे जाइंट्स कैनिमल है, यानी वो इंसानों को कच्चा ही खा लेते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी इंसान पर तरस नहीं आता और जो भी उनके हाथ लग जाता है वो उस इंसान को निगल जाते हैं। ये सुनकर सूफी और ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो बूढ़े जाइंट से पूछती हैं, तो क्या आप भी मुझे खा लेंगे? जिस पर वो बूढ़ा जाइंट कहता है कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन जाइंट हूँ, न कि स्कैनिमल। और ये बूढ़ा जाइंट सिर्फ एक वेजिटेबल ही खाता है जो टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंसानों को खाना नहीं चाहता और इससे ये बात जाहिर होती है कि वो एक अच्छा और रहमदिल जाइंट है। वो उस बूढ़े जाइंट से पूछती है कि अगर आप इंसानों को नहीं खाते तो फिर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? जिस पर वो बूढ़ा जाइंट कहता है क्योंकि तुमने मुझे देख जो लिया था और तुम मेरे बारे में वहाँ पर किसी को बता देती, जिससे मेरी जान खतरे में पड़ सकती थी, जिससे इंसानों को हमारा पता चल जाता है और वो यहाँ पर आ जाते हैं और बाकी फ्रेंड्स को भी मार डालते हैं। और यही वजह है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा और अब तुम अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर मेरे साथ ही गुजरना होगा। जिस पर सूफी कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी। जिस पर वो बूढ़ा जाइंट कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से निकलने की गलती भी मत करना, वरना बाहर बैठे जाइंट को तुम पर तरस नहीं आएगा। वो बूढ़ा जाइंट सूफी को एक बोर्ड पर रख देता है और उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, लेकिन सूफी को तो नींद ही नहीं आती थी। फिर वो देखती है कि वो जाइंट अपने बैग से बड़ी बड़ी बॉटल्स निकाल रहा है। उन बॉटल्स में कोई चीज थी जो चमक रही थी। फिर वो उस जाइंट से पूछती है कि इन बॉटल्स में क्या है? जिस पर वो जाइंट कहता है कि इसमें ड्रीम्स है, यानी ख्वाब। फिर वो कहती है, अच्छा, फिर तो ये मेरे किसी काम के नहीं है क्योंकि मुझे तो ड्रीम्स आते ही नहीं है और मुझे ड्रीम्स आएंगे भी कैसे क्योंकि मुझे तो नींद ही नहीं आती। फिर ये जाइंट वो वाली बुक पढ़ने लगता है जो सूफी के पास थी। इस बुक में बहुत सारी कहानियां लिखी हुई थी। वो जाइंट उन कहानियों को पढ़ने लगता है जिस पर सूफी को नींद आ जाती है। इसके बाद वह बूढ़ा जाइंट एक बॉटल लेता है और उसमें से ड्रीम बाहर निकालता है। इतनी ही देर में सूफी की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वो बूढ़ा जाइंट अभी सो रहा है, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर उस घर से बाहर निकल जाती है
और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एक काफी बड़ा जाइंट पकड़ लेता है और ये सच में उस बूढ़े जाइंट से काफी बड़ा जाइंट था। सूफी उसे कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो जाइंट सूफी की एक नहीं सुनता और वो उसे निगल जाता है। इसके फौरन बाद सूफी की आंख खुल जाती है। इसका मतलब ये था कि सूफी ड्रीम देख रही थी। जागने के बाद वो उस बूढ़े जाइंट से पूछती है कि मुझे पता है ये आपने किया है ना, क्योंकि ना तो मुझे नींद आती है और ना ही मुझे ड्रीम आते हैं, लेकिन आपने ये जो मुझे ड्रीम दिखाया है ये तो बहुत डरावना था। जिससे वो जाइंट कहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा और मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि मैं तुम्हें यह बता सकूं कि वह तुम्हारे लिए कितना खतरा है। इसी वजह से ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहीं पर ही रहो। बूढ़ा जाइंट सूफी को समझाता है कि यहाँ पर जो जाइंट हैं वो मुझसे साइज में एक कॉफी बड़े हैं और मैं तो उन जाइंट के सामने कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं छोटा सा जॉइंट हूँ और बूढ़ा भी हूँ। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा जाइंट आता है और वो सच में उस बूढ़े जाइंट के कंपेयर काफी बड़ा था। वो जाइंट आते ही बूढ़े जाइंट से पूछता है कि बताओ तुम किससे से बात कर रहे थे? बोने। अब यहाँ पर सारे बूढ़ जाइंट को बोना कहते थे क्योंकि वो साइज में सबसे ही छोटा था। बूढ़ा जाइंट जवाब देता है कि नहीं तो मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था। इसी दौरान सूफी भी कहीं पर छुप जाती है। इस बड़े जाइंट के हाथ पर चोट लगी थी, इसीलिए वो पट्टी करवाने के लिए बूढ़े जाइंट के पास आया था। तब क्योंकि वो जाइंट स्कैनिमल था, इसी वजह से उसे उस घर में से इंसान की खुशबू आती है, इसीलिए वहाँ पर रखी हर एक चीज को देखने लगता है। तभी सूफी उस सब्जी के अंदर चली जाती है जो वो बूढ़ा जाइंट खाता था, और जब वो जाइंट सब्जी को स्मेल करता है तो उसे उसमें से इंसान की खुशबू आती है। आज से पहले इस जाइंट ने कभी भी ये सब्जी नहीं खाई थी, लेकिन आज उसे इस वेजिटेबल में से अच्छी खुशबू आ रही थी। इंसान की खुशबू आ रही थी क्योंकि उसमें सूफी जो थी, इसीलिए वो जाइंट उसे खाने लगता है। ये देखकर वो बूढ़ा जाइंट कहता है कि रुको, तुम यह नहीं खा सकते हो।